अरे तूने सुना है, उस अंधी बुढ़िया की 4 बेटियां हैं, पर आज तक किसी ने उनकी परछाई तक नहीं देखी। लोग कहते हैं वो परियां हैं और कुछ तो उन्हें चुड़ैल बताते हैं। हाँ भाई, कोई कहता है उस घर से कभी किसी लड़की के हंसने या बोलने की आवाज तक नहीं आती, बस वो बुढ़िया ही बड़बड़ाती रहती है। मुझे तो डर लगता है। लोग कहते हैं वो बुढ़िया अपनी बेटियों को इंसानों की नजरों से छिपा कर रखती है, क्योंकि वो इस दुनिया की है ही नहीं। जो भी उस घर के पास गया वो कभी चैन से सो नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ बुढ़िया अपनी कोठरी के अंदर अपनी चारों बेटियों की तरफ मुंह करके खड़ी थी। घर में सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। गंगा, जमुना, कावेरी और नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं लकड़ी काटने जंगल जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ कोई भी घर की दहलीज पार नहीं करेगा। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है और गांव वालों की नजरें तुम पर गड़ी हुई है। जी माँ, आप परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। बुढ़िया बाहर निकलती है और झोपड़ी के दरवाजे पर एक भारी सा पुराना ताला जड़ देती है। वो लाठी टेकते हुए जंगल की ओर निकल जाती है। गांव का एक लड़का रतन झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। आज तो सही मौका है। बुढ़िया जंगल चली गई है और बाहर से ताला लगा दिया है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि इन 4 दीवारों के पीछे आखिर वो कौन सी अप्सराएं या बलाएं छिपी हैं जिनका चेहरा गांव में किसी ने नहीं देखा। फिर रतन दबे पांव झोपड़ी के पास जाता है। वो ताले को खींचकर देखता है पर वो खुलता नहीं। फिर वो एक छोटी सी खिड़की के छेद से अंदर झांकने की कोशिश करता है। अरे, यहाँ तो घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सन्नाटा ऐसा है जैसे अंदर कोई रूह तक ना हो। कहाँ गई होंगी वो चारों बहनें? क्या वो बुढ़िया हम सबको पागल बना रही है या वो इस अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई हैं? रतन काफी देर तक कोशिश करता है पर उसे अंदर सिवाय काली परछाइयों के और कुछ नजर नहीं आता। वो खौफ और उलझन के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। थोड़ी देर में शाम ढल चुकी थी। शोभा जैसे तैसे लकड़ियां काट लेती है और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेती है। चलो, आज इतने पैसे मिल गए हैं कि अपनी बेटियों के लिए भरपेट खाना ले सकूं। बेचारी सुबह से भूखी होंगी। फिर शोभा रास्ते से खाना लेती है और झोपड़ी के पास पहुंचती है। वो कांपते हाथों से ताला खोलती है और जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है उसे चारों बेटियों की रोने की आवाजें सुनाई देती है। अरे, क्या हुआ तुम चारों को? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, आखिर आप हम चारों बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें इस अंधेरी कोठरी के ताले के पीछे क्यों कैद कर रखा है? ओहो, चुप हो जाओ और याद रखना कि तुम्हें अपनी सच्चाई किसी को नहीं दिखानी है। बाहर की दुनिया तुम जैसों के लिए नहीं है बेटा। चारों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती है। कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटियों को जानवरों की तरह जंजीरों और तालों में क्यों रखती हो? क्या गुनाह है हमारा? माँ, हम सब इंसान हैं। हम बाकी लड़कियों की तरह आजाद क्यों नहीं जी सकते? हमें धूप और खुली हवा क्यों नसीब नहीं होती? शोभा कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। अंदर चारों बहनें एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी सिसकियों के बीच खौफनाक रात बीत जाती है। अगले दिन शाम के वक्त गांव का एक निडर लड़का मोहन उस सुनसान झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की की दरारों से आती एक अजीब सी नीली रोशनी पर पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
ये रोशनी कैसी है? गांव वाले सच ही कहते थे कि इस बुढ़िया की झोपड़ी में कोई तो गहरा राज है। मोहन परेशान होकर अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा होता है। मुझे उन लड़कियों के बारे में इतने अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? पूरी रात बीत गई पर मैं एक पल के लिए चैन से सो भी नहीं पाया हूँ। आखिर क्या था वो? क्या वो सच में रूह थी? फिर सुबह की पहली किरण फूटते ही मोहन अपना बिस्तर छोड़ देता है और सोचने लगता है। नहीं, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस झोपड़ी का राज दफन होने से बचाना होगा। आखिर उसमें ऐसा क्या छिपा है जिसे वो अंधी बुढ़िया दुनिया की नजरों से बचा रही है? चलो आज फिर जाकर देखता हूँ। फिर मोहन तेजी से घर से निकल पड़ता है और पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वो सावधानी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है, जहां से झोपड़ी का दरवाजा और खिड़की साफ दिखाई दे रही थी। आज तो मैं पूरा सच पता करके ही रहूंगा। आज देखता हूँ कि इस झोपड़ी में कौन आता है और कौन जाता है। वो परछाई इतनी भयानक क्यों थी और इन जवान लड़कियों को ये बुढ़िया बाहर क्यों नहीं निकलने देती? क्या वो उन्हें कैद करके कोई मंसूबा बना रही है? मोहन सुबह से शाम तक उसी पेड़ के पीछे दुबक कर बैठा रहता है। उसकी नजरें एक पल के लिए भी दरवाजे से नहीं हटती। वहीं घर के अंदर चारों बहनें परेशान होकर बैठी हुई थी। दीदी, आज माँ को जंगल गए बहुत देर हो गई। मुझे डर लग रहा है, कहीं गांव वालों को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया ना? शांत हो जाओ गंगा, माँ ने कहा है कि जब तक वो ना आए हमें अपनी जगह से हिलना भी नहीं है। हमारी परछाई भी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कब तक हम इस अंधेरे में अपनी ही परछाइयों से डरते रहेंगे? मुझे सूरज की रोशनी देखनी है जमुना दीदी, मुझे बाहर जाना है। पागल मत बनना है ना, अगर किसी ने हमें देख लिया तो माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो अंधी जरूर है पर उसकी जादुई शक्ति हम सबको राख कर सकती है। पर नैना के सिर पर आजादी का जुनून सवार था। वो किसी तरह खिड़की का पुराना डंडा तोड़कर बाहर कूद गई। अब मैं यहाँ से बहुत दूर जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। नैना भागते वक्त लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी मोहन उसे थाम लेता है। डरो मत, तुम वही हो ना जो उस बुढ़िया की कैद में हो? हाँ, मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। मेरी माँ हमें जबरदस्ती कैद रखती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें इस नर्क से आजाद करवाऊंगा। चलो हम यहाँ से निकल भागेंगे। फिर मोहन और नैना दबे पांव जंगल की ओर भागने लगते हैं। पर अचानक रास्ते में बाकी तीनों बहनें गंगा, जमुना और कावेरी एक दीवार की तरह सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके पीछे अंधी बुढ़िया शोभा भी अपनी लाठी टेकते हुए खड़ी थी। मैंने तुझे पहले ही पहचान लिया था लड़के। तू यहाँ सच जानने और मेरी बेटियों को ले जाने के लिए आया था ना? तुम तो अंधी हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं आंखों से नहीं देख सकती पर रूहों की आहट पहचानती हूँ। अब इसकी सजा तो गांव वाले देंगे। चल मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम अपनी सगी बेटियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही हो? छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं माँ, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। ये तो बस यहाँ से भागने में मेरी मदद कर रहा था। चुप हो जा और तुम चारों घर के अंदर चलो। पर माँ, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। चलो अंदर। शोभा अपनी चारों बेटियों को घर के अंदर धकेल देती है और बाहर से भारी ताला जड़ देती है। फिर वो मोहन का हाथ लोहे की पकड़ की तरह जकड़ती है और उसे गांव के चौपाल पर ले जाती है। शोर सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया शोभा बहन? तुम आज इस लड़के को इस तरह घसीटते हुए यहाँ क्यों लाई हो? क्या किया है इसने?
देखो गांव वालों, मैं एक बेबस अंधी औरत हूँ। ये लड़का मेरी जवान बेटियों को परेशान कर रहा था और उन्हें बहला फुसलाकर घर से भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या यही तुम्हारे संस्कार है? क्या एक अंधी माँ की इज्जत सुरक्षित नहीं है? शोभा की बातें सुनकर गांव वालों का खून खौल उठता है। वो बिना कुछ सोचे समझे मोहन पर टूट पड़ते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, एक अंधी बुढ़िया की बेटियों पर बुरी नजर डालता है। आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी उस झोपड़ी की तरफ देखेगा भी नहीं। मारो इसको। ये झूठ बोल रही है। मेरी बात पर यकीन करिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। गांव वाले गुस्से में मोहन को लात घूंसों से खूब पीटते हैं। वो दर्द से कराह रहा होता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। तभी भीड़ को चीरते हुए मोहन के पिता रामलाल वहां पहुंचते हैं। गांव वालों, रुक जाओ, इसे मत मारो। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। कैसे छोड़ दें रामलाल? तुम्हारे बेटे ने इस अंधी बुढ़िया की बेटियों को भगाने की कोशिश की है। इसने हमारे गांव की नाक कटवा दी। मैं जानता हूँ इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। इसे जान से मत मारो। मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद ये घर की दहलीज भी पार नहीं करेगा। वादा करता हूँ। फिर रामलाल मोहन को घर ले जाते हैं। तुझे शर्म नहीं आई? एक अंधी औरत की बेबस बेटियों पर तेरी नजर थी। आज तेरी वजह से पूरे गांव में मेरा सिर झुक गया। आज से तू इसी कमरे में सड़ेगा, समझा? मेरी बात पर यकीन कीजिए पिताजी, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी, यकीन कीजिए मेरी बात पर। लेकिन रामलाल मोहन की एक नहीं सुनते और अंधेरे कमरे में धक्का दे देते हैं और बाहर से कुंडी चढ़ा देते हैं। उधर झोपड़ी के अंदर चारों बहनें बंद ताले के पीछे रो रही होती हैं। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मोहन की मासूम आंखों को देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। वो तो बस मेरी मदद कर रहा था, मैंने उसका साथ भी नहीं दिया। पर माँ को कैसे सब पता चल गया? पगली, माँ हम सबकी आंखों से देखती है। वो हर पल हम पर नजर रखती है। नैना, अगर तू मोहन के सामने धोखेबाज नहीं बनती और उसे माँ के जाल में नहीं फंसाती तो माँ अपनी जादुई शक्तियों से मोहन को जान से मार देती। तूने उसे धोखा देकर असल में उसकी जान बचाई है। तभी शोभा की लाठी की आवाज चौखट पर गूंजती है। वो भारी ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए। वो अपनी चारों बेटियों के सामने खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ कि वक्त से पहले ही मैंने वो षड्यंत्र रच लिया। उस लड़के ने जैसे ही तुम चारों की झलक देखी थी तभी अपनी अगली चाल चल दी थी। मैं जानती थी कि वो दोबारा आएगा और तुम सबको यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। आपने मुझे मजबूर किया था माँ। आपने मुझे मोहरा बनाकर उस मासूम इंसान को फंसाया। पर आपने ऐसा क्यों किया? हमें आजाद कर दो। आखिर कब तक अपने इशारों पर हम सबको नचाओगी? माँ, हम सब यहाँ घुट घुट कर मर रहे हैं। बाहर की दुनिया देखने का हक क्या हमें नहीं है? भला कोई माँ अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप हमारी माँ हो या कोई जल्लाद? नहीं, तुम लोग आजाद नहीं जी सकते। यही मेरी नियति है और यही मेरा बदला है। बदला? माँ, भला अपनी बेटियों से कोई बदला कैसे ले सकता है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी बेटियां नहीं हो,
तुम तो उस दुश्मन की निशानी हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज सच सुन ही लो, तुम चारों मेरी कोख से नहीं जन्मी हो। तो मतलब कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो? फिर मेरे माता पिता कौन है? आपने मुझे क्यों चुराया? मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है, अगर तुम चारों को पूरा सच जानना है तो सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं ठाकुर के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी जिससे मैं बहुत प्रेम करती थी। 18 साल पहले की बात है। शोभा, जो कि उस वक्त अंधी नहीं थी, वो ठाकुर के यहाँ काम किया करती थी। एक दिन वो अपनी बेटी तारा को लेकर ठाकुर की हवेली जा रही होती है। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा, कहो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और वैसे तुम भी आज हवेली जाने की जिद क्यों कर रही हो? हाँ, बचपन से तुम्हें हवेली में ले जाया करती थी। ये बात अलग है कि अब तुम जवान हो गई हो और ऐसे हवेली जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता नहीं है और मैंने तुम्हें बचपन से लाड प्यार में पाला है। तुम घर में ही रहो, ठाकुर की हवेली मत जाओ। ठीक है माँ, नहीं जाऊंगी। आप चली जाओ, मैं घर जाती हूँ। मेरी कितनी अच्छी बच्ची है, माँ की हर बात मान लेती है। ठीक है, तुम घर चली जाओ, मैं ठाकुर की हवेली चली जाती हूँ। शोभा ठाकुर की हवेली चली जाती है। वहीं तारा चोरी चुपके तालाब के किनारे पहुंच जाती है, जहां ठाकुर का भाई अभिजीत पहले ही बैठा रहता है। तारा, कितना वक्त लगा दिया आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो अभिजीत, हम दोनों बचपन से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते का कोई मुकाम नहीं। और जैसे ही तुम्हारे भाई को पता चलेगा, वो हमारे रिश्ते को ठुकरा देगा। देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, बस हमारे प्रेम को किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोभा ठाकुर की हवेली पहुंच जाती है। शोभा, देखो, आज हवेली की अच्छे से साफ सफाई कर देना। क्या हुआ ठाकुर साहब, आज कोई विशेष बात है क्या? हाँ, मेरे भाई अभिजीत को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। बहुत ही बड़े परिवार की एक लौती बेटी है, तो मैंने अपने भाई का रिश्ता उससे तय करने की सोची है। चलिए, छोटे ठाकुर अच्छे हैं, रिश्ता हो जाएगा तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। दोनों बातें करते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। और शाम को शोभा जैसे ही घर आती है तो तारा सोचने लगती है, मुझे माँ से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। इतना वक्त हो गया है और अगर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। फिर तारा शोभा के पास जाती है। अरे, क्या हो गया तारा बिटिया, बहुत परेशान दिख रही हो। माँ, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। तुमने मुझसे क्या छुपाया, बोलो। माँ, ठाकुर के छोटे भाई अभिजीत से मैं प्रेम करती हूँ और उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे, ठाकुर साहब ने आज ही हवेली की अच्छे से साफ सफाई करवाई है। अभिजीत ठाकुर को देखने लड़की वाले आने वाले हैं। तुम ये सब भूल जाओ, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर ठाकुर साहब को ये सब पता चला तो हम दोनों को जान से मार देंगे। नहीं माँ, मैं छोटे ठाकुर से बहुत प्रेम करती हूँ और हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं। तो क्या छोटे ठाकुर भी तुमसे प्रेम करते हैं? हाँ माँ, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं और उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। आप जाकर ठाकुर साहब से हम दोनों के रिश्ते की बात करो ना। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया बेटी। अब मैं क्या जवाब दूंगी? गांव समाज को जब पता चलेगा तो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ, आप मेरी दुनिया हो
और मैं आपकी। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बेटा, मैं तुम्हारे लिए आसमान को जमीन पर बिछाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ठाकुर के पास रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगी। मेरी प्यारी माँ, मैं जानती थी कि आप मेरे प्रेम को जरूर मानेंगी। इतना कहकर तारा अपनी माँ के गले लग जाती है, लेकिन शोभा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसे ही घबराहट में पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही शोभा अपनी बेटी तारा को उठाने लगती है। तारा बेटी, चलो हम ठाकुर की हवेली चलते हैं, ठाकुर साहब से तुम्हारे रिश्ते की बात करने। अगर ठाकुर साहब तुम्हें और छोटे ठाकुर को साथ देखेंगे तो शायद इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। हाँ माँ, क्यों नहीं। पर तारा और शोभा दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं और ठाकुर की हवेली पहुँच जाती हैं। शोभा, क्या बात है? आज तो तुम अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई हो। अरे, आज तो लड़की वाले आने वाले हैं। अच्छे से हवेली की तैयारी करो। ठाकुर साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ, कहो। आज तो बहुत ही खुशी का माहौल है। कहो, क्या बात है? ठाकुर साहब, मेरी बेटी तारा आपके छोटे भाई अभिजीत से बहुत प्रेम करती है। मैं भी चाहती हूँ कि आप इन दोनों बच्चों की खुशियों को ऊपर रखें और इनका रिश्ता कर दें, ताकि दोनों बच्चों का जीवन खुशी खुशी बीत सके। शोभा, तुम इतने वर्षों से हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती हो। क्या तुमने अपनी औकात देखी है? एक रोड चलते भिखारी की 2 कौड़ी की बेटी भला एक ठाकुर परिवार की बहू बनने का ख्वाब देख रही है। अरे, मेरे भाई ने तो तुम जैसी भिखारी की बेटी को बस दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा, पर तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। नहीं ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर मुझसे प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया है। हाँ, हम बड़े लोगों का दिल ऐसे ही किसी पर भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे उठाकर फेंक देते हैं। इसी तरह मेरे भाई का दिल भी आ गया होगा। अगर वो तुमसे सच में प्रेम करता तो वो मुझे पहले ही कह चुका होता। इसीलिए चली जा यहाँ से, और आइंदा अपनी ये भिखारी वाली शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चली जा। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। शोभा, इसका बाप नहीं है, पर तू तो माँ थी। तुझे अपनी औकात देखकर अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने तो उसे खुला छोड़ दिया ताकि वो मेरे भाई को अपने प्रेम जाल में फंसा सके। नहीं ठाकुर साहब, यह आप कैसा गंदा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रहे हैं। अरे, मैं सच ही तो कह रहा हूँ। तुम जैसी 2 कौड़ी की औरतों से थोड़ा प्यार से बात कर लो तो तुम सिर पर चढ़कर नाचने की हैसियत रखने लगती हो। तारा ये अपमान सह नहीं पाती और वहाँ से रोते हुए भागने लगती है। ये सब सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मैंने अपनी माँ को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतना कहते ही पास में एक कुआं होता है जिसमें तारा छलांग लगा देती है। शोभा भागकर उस कुएं के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं बेटी, ये तुमने क्या किया? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी बेटी? भगवान के लिए वापस आ जाओ। तभी वहाँ ठाकुर आ जाते हैं। तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। इसे पता था कि इसकी औकात एक मेढक की तरह है और इसने उसी कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। आइंदा फिर कभी तुम भी मेरी हवेली के आसपास मत दिखाई देना। बड़ी आई थी मेरे से बराबरी करने वाली। चली जा यहाँ से। ठाकुर,
तुम्हें अपनी धन दौलत का बहुत घमंड है ना। तुमने मेरी मासूम बच्ची को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी ठाकुर। जा जा, तो जैसों की धमकियां बहुत देखी हैं। आई मुझसे बदला लेने वाली, चली जा यहाँ से, जा। ठाकुर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शोभा रोते हुए अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती है और अपनी बेटी तारा की यादों में फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे उस ठाकुर से बदला लेना है। उस ठाकुर ने मेरी बेटी को जैसे तड़पाया है, मैं भी उसे उसी तरह तड़पाऊंगी। इतना कहकर शोभा झोपड़ी से निकल पड़ती है। वो घने और डरावने जंगलों से होते हुए एक तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचती है। आओ, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तांत्रिक महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ क्योंकि मुझे बदला लेना है। तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें पता है ना, यहाँ हर एक चीज की कीमत देनी पड़ती है। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए पहले तुम्हें कीमत चुकानी होगी, समझे? मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बस मैं उस ठाकुर को खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे शक्तियाँ चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा जिससे तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी दोनों आंखें देनी होंगी। मेरी बेटी ने उस ठाकुर की वजह से अपनी जान दे दी, तो क्या मैं उन ठाकुरों से बदला लेने के लिए अपनी दोनों आंखें नहीं दे सकती? ठीक है, मैं अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो शक्तियाँ चाहिए। हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा विचार किया है। आज से तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दोगी और एक अंधी बनकर जीवन जियोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति होगी जिससे तुम मन की आंखों से सब कुछ देख सकोगी और वो सारा कार्य कर सकोगी जो तुम चाहती हो। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक एक तेज रोशनी पैदा होती है और शोभा के शरीर में अद्भुत शक्तियां समाने लगती है। उसी पल शोभा की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, मुझे ये आंखों की रोशनी जाना मंजूर है। क्या मैं अपनी इन शक्तियों से ठाकुर के घर को देख सकती हूँ? हाँ, अब तुम उसकी हर एक कमजोरी को देख सकती हो और उससे अपना बदला ले सकती हो। फिर शोभा अपनी झोपड़ी के पास आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं कि ठाकुर की हवेली में खुशियां आती है। ठकुराइन 4 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। शोभा अपनी अंतर शक्तियों से ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ठकुराइन ने 4 बेटियों को जन्म दिया है। अब मैं उन चारों को वहां से लाकर ठाकुर को पल पल तड़पाऊंगी। फिर आधी रात को शोभा अपनी झोपड़ी से निकल पड़ती है और हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। मैंने इतने वर्षों तक इस हवेली में काम किया, उसका फल अब मुझे मिल रहा है। मुझे इस हवेली के सारे खुफिया दरवाजे और रास्ते अच्छे से पता है। अब बस उन चारों लड़कियों को मुझे अपने कब्जे में करना है। शोभा दबे पांव ठकुराइन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो अपनी नवजात बच्चियों के साथ सोई हुई थी। शोभा उन चारों मासूमों को उठाकर अपने घर ले आती है। तब से मैंने तुम चारों को यहाँ कैद करके रखा है। ठाकुर तुम चारों की यादों में तिल तिल तड़पता है। वो दर दर तुम सबको ढूंढता फिरता है, लेकिन तुम चारों उसे कभी नहीं मिल सकती और यही मेरा बदला है। तो ये सच है, हमारे पिताजी ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था।
लेकिन आपने भी जो किया वो सही नहीं किया। आपने हमें हमारे माता पिता से अलग कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकती। हमें जाने दीजिए, हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। हाँ, आप हमें यहाँ से जाने दो, हमारी क्या गलती है? नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम लोग कितना भी रो पीट लो, पर यहाँ से कभी नहीं जा सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। तुम मेरी कैद में रहोगी। चारों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। माँ, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो गलत है। पिता की सजा हम क्यों भुगते? भुगतनी तो पड़ेगी। जब तक उस ठाकुर का वंश मेरी आंखों के सामने नहीं तड़पेगा, तब तक मेरी बेटी की रूह को शांति नहीं मिलेगी। तुम चारों ही मेरा वो हथियार हो जिससे मैं उसकी खुशियां बर्बाद करूंगी। तभी नैना शोभा के पैरों में गिर जाती है। माँ, मैं मोहन को चाहती हूँ। उसने मेरी जान बचाई है। हमें एक ऐसा जीवन जीने का मौका दो। अगर आप हमें इस नर्क से आजाद नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शोभा की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं। उसका कठोर हृदय नैना की तड़प देखकर पसिज जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने बाप को सजा अब तुम चारों ही दोगी। चलो मेरे साथ। फिर शोभा चारों को लेकर ठाकुर की हवेली की तरफ बढ़ती है, जो अब खंडहर बन चुकी थी। ठाकुर का भाई अभिजीत, जिसे तारा प्रेम करती थी, अब वो जिंदा नहीं था। बेटियों के गायब होने के गम में ठाकुर की पत्नी पागल हो चुकी थी और ठाकुर का सब कुछ, जमीन, जायदाद, रसूख, सब छिन चुका था। अब वो एक फटी हाल झोपड़ी में रहता था। 18 साल बीत गए मालती, पर आज भी मेरी आंखों के सामने वही रात घूमती है। 4 नन्ही जान आई थी इस घर में, पर भगवान ने एक ही पल में सब छीन लिया। ये मेरे ही पापों का फल है, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी बेटियां यहाँ नहीं होंगे ठाकुर। मैंने कल रात उनके हंसने की आवाज सुनी थी। वो मुझे पुकार रही थी। आप क्यों नहीं लाते उन्हें मेरे पास? कहां से लाऊं मालती? पूरा शहर छान मारा, हर दर पर माथा टेका, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अंधी शोभा ने उन्हें चुराया था, पर उस दिन के बाद से वो भी कहीं दिखाई नहीं दी। शायद उसने उन्हें मार दिया होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी कोख सूनी नहीं रह सकती। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी उन्हें ढूंढते ढूंढते, पर मेरा दिल कहता है वो जिंदा हैं। काश मैंने उस दिन उस मासूम तारा का दिल ना दुखाया होता। काश मैंने शोभा का अपमान नहीं किया होता। आज मेरी बेटियां जवान हो चुकी होती, इस घर की रौनक होती, पर देखो आज मैं एक रोटी के लिए तरस रहा हूं और मेरी पत्नी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। तभी दूर से शोभा की लाठी की आवाज सुनाई देती है और चारों लड़कियों की परछाइयां झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। ठाकुर साहब सुनिए, ये पैरों की आहट, ये महक, मेरी बेटियां आ रही है। देखिए वो आ गई। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शोभा और इसके साथ ये 4 जवान लड़कियां, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? हाँ,
जैसे ही शोभा चारों लड़कियों के साथ उस टूटी झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं, ठाकुर और मालती फटी आंखों से उन्हें देखने लगते हैं। ठाकुर की यादों में तो वो चारों बस नन्ही जान थी। वो इन जवान लड़कियों को नहीं पहचान पाता। माँ, पिताजी। इतना कहकर चारों बहनें दौड़कर ठाकुर और मालती के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी वही बेटियां हो जिन्हें मैंने पैदा करते ही खो दिया था? हाँ माँ, हम ही आपकी बेटियां हैं। हम इतने सालों से अपनी ही आंखों के सामने थे, पर अपनी ही पहचान से कोसों दूर थे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप हमारी वजह से इस हाल में पहुंच गए। पहचान ठाकुर, ये चारों तेरी वही बेटियां हैं जिन्हें तूने 18 साल पहले खो दिया था। मैंने इन्हें चुराया था क्योंकि तूने मेरी बेटी को मौत के मुंह धकेला था। ठाकुर थर थर कांपने लगते हैं और शोभा के पैरों में गिर जाते हैं। शोभा, शोभा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अपनी झूठी शान और घमंड में मैंने एक मासूम की जान ले ली। उस पाप की सजा मैंने पूरी जिंदगी भुगती है। मेरा सब कुछ उजड़ गया। मेरी बेटियों को अब मुझसे मत छीन। इसका फैसला तो गांव की चौपाल पर होगा। जो लोग मेरी बेटी की इज्जत को लेकर क्या क्या कह रहे थे, आज उन सब को जवाब देना होगा। चलो चलो मेरे साथ चौपाल पर। फिर शोभा लाठी ठकठकाती हुई ठाकुर और उनकी चारों बेटियों को लेकर गांव की चौपाल की तरफ बढ़ती है। गांव के लोग काम धंधा छोड़कर वहां जमा होने लगते हैं। अरे क्या हो गया? ये अंधी शोभा इन सबको यहाँ क्यों लेकर आई है? और इसके साथ ये चारों जवान लड़कियां कौन हैं? अरे ये तो वही ठाकुर है जो अपने जमाने में बहुत बड़ा ठाकुर हुआ करता था, लेकिन ये तो बिल्कुल भिखारी बन गया है। आखिर ये एक साथ गांव के चौपाल पर क्या कर रहा है? और ये लड़कियां इससे क्यों लिपटी हुई हैं? देखो गांव वालों, देखो, आज तुम्हारी आंखों के सामने जो तमाशा है वो 18 साल पुराने पाप का हिसाब है। तुम सब जिन्हें मेरी बेटियां समझते थे, वो असल में इस भिखारी ठाकुर की सगी औलादे हैं। ये क्या? ये तुम क्या कह रही हो शोभा? तुम्हारी तो एक ही बेटी थी ना, तारा? हाँ, मेरी एक ही बेटी थी जिसे इस घमंडी ठाकुर ने मरने पर मजबूर कर दिया, और बदले की आग में मैंने इन चारों नवजात बेटियों को हवेली से चुरा लिया था। आज मैंने इसे इसके पापों की सजा दी है। गांव वालों, शोभा सच कह रही है। मैंने अपनी दौलत के नशे में एक मासूम की जान ले ली थी। आज 18 साल बाद मुझे मेरी बेटियों का चेहरा नसीब हुआ है। मैं आप सबके सामने और शोभा के सामने अपने किए की माफी मांगता हूँ। ठाकुर गांव वालों के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे होते हैं। गांव वालों, हमारे पिता ने जो किया वो गलत था, पर माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। आज हम यहाँ खड़ी हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। हाँ, हम अपने पिता को उनके हाथ पर नहीं छोड़ सकते। भगवान के लिए हमें फिर से अलग मत करना। अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। चारों बेटियां शोभा के पैर पकड़ लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी सिसकियों से पूरे गांव का चौपाल दहल उठता है। बस करो माँ, अब बहुत हो गया। बदला पूरा हो चुका है। अब और सजा मत दो खुद को और ना ही हमें। मैंने भी बदले की आग में तुम चारों के साथ बहुत गलत किया। तुम निर्दोष थी। मैंने तुम्हें कैद में रखा।
अब मेरा सफर खत्म हुआ। उस तांत्रिक की शक्ति की कीमत मेरी जिंदगी थी। मैंने अपनी उम्र मांग कर ये बदला लिया था। अब मैं इस बदले को त्यागती हूँ। अचानक शोभा के शरीर से वही अजीब सी नीली रोशनी बाहर निकलती है। देखते ही देखते उसकी जादुई ताकत खत्म हो जाती है और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। मेरी बेटियां, मुझे माफ कर देना। सगी नहीं थी, पर माँ बनकर ही तुम्हें पाला था। माँ, माँ आंखें खोलो माँ, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने ही तो हमें चलना सिखाया और आज जब हमें हमारे असली माता पिता मिल गए तो आप हमें अकेला छोड़कर चली गई। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे आजादी मांगी थी, पर ऐसी आजादी नहीं चाहिए थी माँ जहाँ आप ही ना हो। उठो माँ, उठो। देखो देखो, अपनी चारों बेटियां आपसे विनती कर रही हैं। शोभा, तूने मुझे मेरे पापों की सजा तो दे दी, पर अंत में तूने बड़ा दिल दिखाकर मेरी बेटियां मुझे सौंप दी। मैं अपराधी हूं तेरा और इस समाज का। तूने इन बच्चियों को पालकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा, नहीं उतार पाऊंगा। बहन, तूने इन्हें कोख से नहीं जन्मा, पर इन्हें मुझसे भी बढ़कर ममता दी। काश मैं तुझे एक बार गले लगाकर तेरा शुक्रिया अदा कर पाती। भले ही शोभा उनकी सगी मां नहीं थी, पर 18 सालों तक उसी ने उन्हें ममता दी थी और उन्हें हर बुरी नजर से बचाकर बड़ा किया था। ठाकुर और उसकी पत्नी को अपनी खोई हुई बेटियां तो मिल गई, पर शोभा के जाने का गम सबके दिलों में एक दर्द छोड़ गया।